Namaste everyone. Yes, I did 10,000 steps walk for 21 days. सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की बेस्ट वर्जन बनने की। तो मैंने ये वॉकिंग चैलेंज क्यों किया? सबसे पहले मैं एवरेज थी, तो मैं कहीं ना कहीं लेज़ी रही होंगी, इसीलिए तो मैं एवरेज थी। तो मैंने मतलब मैं सच में लेज़ी थी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इस लेज़ीनेस को गायब किया जाए, तो इसके लिए 10,000 स्टेप्स वॉक करना ये अच्छा चैलेंज होगा अपनी लेज़ीनेस को टैकल करने के लिए और अपने आप को एक्टिव बनाने के लिए। 10,000 स्टेप्स वॉक के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए इसको। तो यस, मैंने इसे स्टार्ट किया। तो इस जर्नी में एक्चुअल में मैंने सोचा था कि मैं 21 डेज़ में इसको कंप्लीट करूँगी, बट हुआ ये कि ये 23 डेज़ में कंप्लीट हुआ। एक्चुअल में उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं वॉकिंग चैलेंज तो और नहीं की हूँ, बट मैं कभी कभी ऐसे वॉकिंग के लिए टारगेट सेट करती थी ना, तो मुझको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मतलब मोबाइल, मेरे पास कोई फ़िटनेस ट्रैकर नहीं है, ये नॉर्मल वॉच है। मैं मम्मी को बोलती थी फ़िटनेस ट्रैकर लो करके, बट वो नहीं मानती थी। वो बोलती थी कि उससे रेडिएशन वगैरह निकलती है, ऐसा ऐसा कुछ था न्यूज़, तो वो नहीं मानती थी। तो मोबाइल से ही मैं ट्रैक करती थी अपने वॉक्स को। तो उससे मैं काफ़ी ज़्यादा बर्नआउट फ़ील करती थी, और मोबाइल हाथ में रहता था तो मैं कुछ भी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी चलाती रहती थी, तो उससे माइंड थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो जाता था, तो इसलिए वॉक करने में दिक्कत होती थी। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, कि मतलब मैं गिव अप ना करूँ इस रीज़न के लिए, मैंने कुछ हफ्तों तक अपने वॉक्स को ट्रैक किया प्रॉपर, कि मैं कितने स्टेप्स कितने टाइम में वॉक कर रही हूँ। तो इससे 100 मिनट के आसपास में 100 मिनट के आसपास मैं पूरा 10,000 स्टेप्स वॉक कर लेती थी कंप्लीट। तो मैंने टारगेट सेट किया कि मैं 100 मिनट वॉक करूँगी। तो जर्नी स्टार्ट होती है। तो जर्नी के जो मतलब ये 23 डेज़ की जर्नी होती है। तो इनिशियली के जो डे 1 एंड डे 2 होते हैं, उसमें ये होता है कि मैं ये गोल अचीव नहीं कर पाती हूँ, मैं 100 मिनट वॉक नहीं कर पाती हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरे लिए 10,000 स्टेप्स वॉक करना डे 1 एंड डे 2 पे कम्प्लीटली इम्पॉसिबल हो जाता है। इमेजिन भी नहीं कर सकती मैं कि मैं कंप्लीट कर सकती हूँ अपना वॉक। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहा था, बॉडी को आदत नहीं थी 10,000 स्टेप्स की। बट मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि स्टार्ट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंप्लीट करने से, अचीवमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टार्ट करना। मतलब अगर आप कोई काम करना चाहते हो, तो आपको उसको स्टार्ट करना पड़ेगा पहले, तभी तो आप उसको कंप्लीट करोगे। तो मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, कंप्लीट नहीं कर पाएगी, इट्स ओके, तो अपना जितना वॉक कर सकती है उतना तो करेगी। तो मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट डे पे ये कंप्लीट, मतलब ये 50% भी नहीं पहुंची थी मैं, बट सेकेंड डे पे मैं 50 प्लस गई अपने टारगेट पे, मतलब 50 मिनट से ज़्यादा वॉक किया। एंड देन थर्ड डे से लेके 10th डे तक मैंने अपने टारगेट को अचीव किया। 11th डे में ये होता है कि मेरा जो रूटीन होता है वो एकदम से पैक्ड हो जाता है। मैंने वॉक को इवनिंग के लिए छोड़ दिया, मतलब किया था मैंने वॉक, बट कंप्लीट नहीं किया था, इवनिंग के लिए छोड़ दिया था। इवनिंग में ये होता है कि एक पड़ोस का एक बच्चा है जिसको मुझको ट्यूशन पढ़ाना था, क्योंकि उसकी मम्मी ने बोला था इसको पढ़ा दो करके। तो उस बच्चे को मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी, 1 घंटा उसमें चला गया। उसके बाद फिर मम्मी को मदद करना पड़ गया किचन में, नहीं तो नाराज़ हो जाती ना। तो उस पर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उनकी पहले मदद की। एंड फिर मुझको कोई इम्पोर्टेंट फॉर्म फिलअप करना पड़ा, मुझको नहीं पता था, वो अपने आप आ गया रूटीन पे। एंड उसके बाद फिर मेरा शेड्यूल्ड कथक का क्लास था। एंड फिर डिनर, फिर को मतलब खुद भी खाओ दूसरों को भी बांटो। एंड फिर मम्मी का मसाज, एंड फिर
एंड हो गया डे, सोने का टाइम हो गया, अगर मैं अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ करती तो रिकवरी नहीं हो पाती एंड मुझको मसल क्रैम्प्स स्टार्ट हो गए थे इतना ज़्यादा वॉक कर के। तो मैंने सोचा कि नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर मैं नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी तो मैं अगले दिन वॉक करने लायक तो नहीं बचूँगी। तो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया नींद से अपनी। एंड फिर 13th एंड 14th डे को फिर से मैं अचीव नहीं कर पाई अपने टारगेट को, क्योंकि मैंने अपने आप को मना किया था कि मैं मूवीज़ वगैरह नहीं देखूँगी, मैं कुछ ऐसे ऑयली वगैरह नहीं खाऊँगी, एंड मैंने एग्जैक्टली वही किया। तो इससे मैं गिल्ट वाले ट्रैप पे फंस गई। तो उस रीज़न से मतलब मैं पूरा गिल्ट वाले ट्रैप में फंस गई। उसके कारण मैंने बहुत ज़्यादा जर्नलिंग किया अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए। एंड अगर मैं वॉक करती तो और ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता। एंड फिर वही टाइम चला गया, सोने का टाइम आ गया, वो भी क्रॉस हो चुका था। तो फिर उस दिन मुझे सोना पड़ा टाइम पे। फिर 18th एंड 19th डे को फिर यही हुआ कि मतलब उस दिन मम्मी के साथ थोड़ा सा बहस हो गया था। ऐसे कुछ हो जाता है घर पे, तो उस पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई। तो आई नो ये सब एक्सक्यूज़ेज़ हैं, चाहे जो मुझको अचीव करना चाहिए था, बट मैंने बाकी दिन किया। अब मैंने इसको कंप्लीट ऐसे किया कि हम साइंस में पढ़ते हैं ना कि 2 टाइप के फोर्सेस होती हैं। एक होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता एंड दूसरा होता है जो पाथ पे डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे वही रूल अप्लाया कि मैं काम को ऐसे करूँ या वैसे करूँ, काम करने से मतलब है ना। तो मैंने क्या किया कि आ, वो उन पाँचों दिनों का मैंने कैलकुलेट किया कि कितने मिनट वॉक बच गए हैं। एंड जो ये मतलब 23 डेज़ है ना प्रॉपर, चाहे जो हो, मतलब अगर इस दिन मैंने वॉक कम किया है तो उसके अगले दिन ज़्यादा। एंड ऐसा होता था कि जोश जोश में मैं 100 मिनट से वॉक ज़्यादा करती थी डेली। तो ऐसे में कभी मैंने खुद से किया कि अब कंप्लीट करना है करके, एंड कभी जोश जोश में हो गया। तो एट द एंड ऑफ द चैलेंज मैंने जितना टारगेट किया था उससे मैंने ज़्यादा वॉक किया। तो थैंकफुली मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट किया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने जो डिसाइड किया था वो मैंने किया। कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ कि मतलब मैंने किया जो मैं चाहती थी। मतलब मैं अपनी सुन रही हूँ, अचीवमेंट वाली फीलिंग हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब क्या क्या बेनिफिट्स मैं फ़ील कर रही हूँ वॉकिंग चैलेंज के बाद। तो वॉकिंग चैलेंज में पहला बेनिफिट ये हुआ कि लेज़ीनेस सच में गायब हो गई। जी हाँ, सच में गायब हो गई। अब मतलब कोई भी मुझको 2 से 3 बार भी वॉक मतलब भेजेगा ना कि ये ले आओ, वो ले आओ, तो मैं आराम से चली जाऊँगी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा मुझको। ये बेनिफिट हुआ कि अब मुझको कोई भी बोलेगा तो मैं आ जाऊँगी, मतलब 2 से 3 बार चल लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिव हूँ पहले से, और अभी भी कोई भी मुझको बोलेगा ना कि 10,000 स्टेप्स करने हैं, मैं मैं ऐसे कर लूँगी चुटकी, मतलब इतना इजी है मेरे लिए अब। और सेकेंड बेनिफिट, आप लोग पूछेंगे कि मैंने वेट लॉस किया या नहीं। 10,000 स्टेप्स मैंने 21 डेज़ तक किया। तो वेट लॉस तो मैंने नहीं किया, क्योंकि ये था कि मुझको बहुत ज़्यादा मसल क्रैम्प्स हो रहे थे, एनर्जी की ज़रूरत फ़ील हो रही थी, लो एनर्जी फ़ील कर रही थी। तो मैं अच्छे से खा रही थी कि खा जितना भी ज़रूरत है खा, लेकिन वॉक तो करना पड़ेगा, तो गिव अप नहीं करेगी। एंड मेरी हालत सच में बहुत ख़राब थी, इतनी कि ना मैं चीख चीख के बोल रही थी मेरी पूरी बॉडी कि बस तू मेरी हड्डी टुटवाएगी क्या, मतलब बंद कर, ये ज़िद ख़त्म कर। अपने वॉक के चक्कर में अगर तू बोन्स ही तोड़ देगी तो कहाँ से अचीव करेगी सक्सेस। ऐसी मेरी हालत हो गई थी। तो मैं अपने आप को प्रॉपर खिला रही थी कि जो खाना है, जितना खाना है खा।
तो इसलिए डाइट तो थी नहीं, एंड डाइट 80% रोल प्ले करती है वेट लॉस में, तो वेट लॉस नहीं हुआ, बट वेट मेंटेन था। जितना वॉक के पहले था उतना ही वॉक के बाद भी था। तो मैंने ना ही गेन किया ना ही लॉस किया, मेंटेन था मेरा वेट। एंड थर्ड, क्लैरिटी हुई मेरे थॉट्स में। मैं यहाँ छत में वॉक करती थी डेली। एंड हाँ, किसी किसी दिन बारिश हो जाती थी तो मैं अपने घर के हॉल में वॉक करती थी, तो घर के हॉल में वॉक कर लेती थी, बट मैंने वॉक स्टॉप नहीं किया। बट हाँ, छत पे ज़्यादा मज़ा आता था। यहाँ मेरे घर के चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, 2 तालाब है आसपास, तो बहुत सुंदर व्यू रहता है शाम को, सुबह। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया वॉक कर कर के। मैंने अपने एनवायरनमेंट को बेटर ऑब्ज़र्व किया। मेरे थॉट्स में पहले से ज़्यादा क्लैरिटी थी, एंड स्ट्रेस का लेवल भी रिड्यूस था। तो ये कुछ बेनिफिट्स हुए मुझको। एंड द लास्ट पॉइंट, अगर आप भी ये वॉक चैलेंज करना चाहते हैं 21 डेज़ का 10,000 स्टेप्स, तो मेरी तरफ से कुछ टिप्स, मतलब जो गलती मेरे से हुई आप रिपीट मत करिएगा, ताकि आपकी जर्नी इजी हो मेरे से। पहला ये था कि मैं टाइम से सोती नहीं थी, तो स्लीप रूटीन थोड़ा सा मिस था, जो जिसके कारण मुझको रिकवरी नहीं हो पा रही थी ठीक से, तो दर्द होता था बॉडी में बहुत ज़्यादा। तो आप टाइम से सोइएगा, 7 to 8 आवर्स प्रॉपर। एंड सेकेंड, योगा एंड मसाज मैं करती थी, बट मैं उतना नहीं करती थी जितना मुझको करना चाहिए। अगर मैं और ज़्यादा करूँगी योगा एंड मसाज, मतलब करती तो रिलैक्स फील करती, बट मैं जितना भी करती थी उससे रिलैक्स फील करती थी, बट मुझको और करना चाहिए। तो अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा करना चाहिए, ताकि आपकी जर्नी स्मूथ होगी। मैं इसलिए नहीं करती थी क्योंकि मुझको ये एक एक्स्ट्रा काम लगता था, मैं आलसी थी। बट अगली बार मैं करूँगी, मतलब हाँ, अब मैं मसाज करती हूँ प्रॉपर अपने पैर का, तो अब रिलैक्स्ड है मेरा पैर, तो वो है। एंड थर्ड पॉइंट, अगर मतलब आप लॉस करना चाहते हैं, नहीं लॉस भी नहीं, अगर आप इस वॉकिंग चैलेंज को कंप्लीट करना चाहते हैं तो अपनी डाइट पे फोकस करिएगा। मतलब अच्छे से खाइएगा, वो खाइएगा जिससे आपको एनर्जी मिले, क्योंकि बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो एकदम मतलब कुछ करने लायक नहीं बचती थी रात को, मतलब बस नींद ही चाहिए। तो मतलब नींद जल्दी आती थी, ये भी बोल सकती हूँ वॉकिंग बेनिफिट्स में। तो बस यही था। एंड हाँ, एक पॉइंट मैं आपको और बताना भूल गई कि मेरे जो लेग्स हैं इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हुई है पहले से। अब पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होते हैं मेरे लेग्स। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। ये था मेरा वॉकिंग चैलेंज पूरा का पूरा। ये सब हुआ जर्नी में। सच में बॉडी चीख के बोल रही थी कि मत कर, छोड़ दे, बट फिर भी मैंने नहीं गिव अप किया। थैंकफुली आई एम थैंकफुल टू माई सेल्फ दैट आई डिडंट गिव अप इन दिस जर्नी, इन दिस चैलेंज। थैंकफुली कि मैंने कंप्लीट किया। एंड अगर आप भी मेरी तरह वॉक चैलेंज करना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप चैलेंज करेंगे तो इन बातों का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। एंड और क्या बोलूँ, अगर आप तो गाइज़, अगर आप भी मेरी तरह मतलब ऐसा कुछ भी काम डिसाइड करते हैं ना, उसमें ये कंपनसेशन वाला काम कर देते हैं कि नहीं इस दिन नहीं हुआ तो इसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, फिर इसको अगले दिन करेंगे, या फिर आप भी मेरी तरह प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि मतलब अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, एंड फिर वो काम हो ही नहीं पाता है। अगर आपने मेरी इस वॉकिंग चैलेंज से कुछ सीखा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप भी मेरी तरह प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं चीज़ों, तो भी ज़रूर बताइएगा। आप
आपके थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी एक्सपीरियंसेस को ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर पढ़ूँगी। थैंक यू सो मच गाइज़, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइज़ इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।